गुड मॉर्निंग, राधे राधे, हर हर महादेव। तो अभी हम लोग हैं शाहजहाँपुर स्टेशन पर और हम लोग जा रहे हैं नेपाल। 8-10 दिन के लिए नेपाल जा रहे हैं, जिसमें हम पूरा नेपाल कवर करेंगे। और ये है नेपाल सीरीज़ का पहला ब्लॉग, जिसमें हम शाहजहाँपुर स्टेशन से पूरा लुम्बिनी कवर करेंगे। तो ये हमारी ट्रेन आ चुकी है और हमारा लखनऊ तक रिजर्वेशन है, वहाँ से हम गोरखपुर के लिए ट्रेन लेंगे। तो अभी हम लोग पहुँच चुके हैं लखनऊ और यहाँ से अब हम गोरखपुर जाएंगे। तो फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं गोरखपुर स्टेशन पर और ये रहा हमारा गोरखपुर स्टेशन। और अभी हम लोग आ गए हैं महाराणा प्रताप चौराहे पर। यहाँ से हम लोग सिनौली बॉर्डर के लिए ऑटो वगैरह करेंगे। यहाँ से ही सिनौली बॉर्डर का ऑटो वगैरह मिलता है। तो हम 2 लोग साथ में जा रहे हैं। हमारे साथ में हमारे दोस्त देवांश गुप्ता। तो अभी हम लोग बस में बैठ चुके हैं और बस जा रही है हमारी जो सिनौली बॉर्डर तक। तो अभी हम लोग पहुंच चुके हैं सिनौली बॉर्डर पर। यहाँ पर अपने इंडियन करेंसी हम नेपाली में चेंज करा रहे हैं। तो 100 रुपीज़ का 160, 1000 का 1600 इंडियन से नेपाली में हमने चेंज करा लिया। और अभी हम लोग पहुंच चुके हैं बॉर्डर पर। तो हम लोग निकले थे वहाँ से मॉर्निंग में 7:15 पे और अभी हुआ है 6:30 और हम लोग आ गए हैं बॉर्डर पे। सिंपली आधार कार्ड या फिर पासपोर्ट दिखाकर आप बॉर्डर क्रॉस कर सकते हैं। रात में हम लोगों को थोड़ा लेट हो गया था, इसलिए हम लोगों ने यहीं पर सिनौली बॉर्डर के अंदर रूम ले लिया था, जिसका किराया था 400 रुपये नेपाली में। तो यहाँ पर बसेस खड़ी हैं। ये सामने जो बस खड़ी है ये वाली बस, ये लुम्बिनी जाएगी। तो हम इससे भी लुम्बिनी जा सकते हैं, लेकिन हमने किया है ऑटो, जिससे हम लुम्बिनी गेट तक जाएंगे और वहाँ से दोबारा सवारी चेंज करेंगे, जिससे हम लुम्बिनी पहुँचेंगे। ऑटो को हमने दिए हैं 20 रुपये पर पर्सन। तो ये गेट है कुछ, और इसके बाद अभी हम लोग पहुँचेंगे लुम्बिनी गेट। वहाँ से हम दूसरी सवारी चेंज करेंगे। तो अभी हम लोग फाइनली पहुँच गए हैं लुम्बिनी गेट और यहाँ से हम बस में बैठेंगे जो हमको पहुँचाएगी लुम्बिनी, जिसका किराया है 90 रुपये नेपाली। तो फाइनली हम लोग बस में बैठ गए हैं और लुम्बिनी के लिए निकल गए हैं। लुम्बिनी जो कि गौतम बुद्ध का बर्थ प्लेस है। हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस। तो अभी हम लोग हैं लुम्बिनी में। सुबह 6 बजे हम लोग निकले थे नेपाल बॉर्डर के पास से, जहां हमारा रूम था वहां से। और वहां से निकलने के बाद हम लोगों ने एक ऑटो किया था, जिसका किराया था 25 रुपीज़ पर पर्सन। और वहां से हम लोग आ गए थे भैरवा से हम लोगों ने बस की, जिसका किराया था 90 रुपये। और 90 रुपये किराया दे के हम पहुँच गए हैं लुम्बिनी। अब लुम्बिनी के बाद हम लोग वो खड़ी हैं टैक्सी वगैरह करेंगे, जिसका किराया है समथिंग नेपाली में 1200 रुपये। और अगर ऑटो हम करते हैं तो 1050 नेपाली रुपीज़, और वैसे 1200 रुपये नेपाली देना पड़ेगा। ये हमें पूरा लुम्बिनी जो है वो कवर करा देंगे। और इधर हमारे भाई देवांश जो हैं वो फ्रूट ख़रीद रहे हैं और नारियल पानी हम लोग पी चुके हैं। तो चलिए फिर आपको लुम्बिनी दिखाते हैं पूरा। तो नारियल पानी पीने के बाद 750 रुपये के हमने यहाँ से फ्रूट ख़रीद भी लिए थे, थोड़े महंगे हैं। तो ये है हमारी टैक्सी, ओमनी जो भी कह सकते हो। 1200 नेपाली बताया था, 1000 नेपाली में हमने इसको डन किया है। हम 2 लोग हैं तब भी 1000 देना पड़ रहा है, 4 लोग होते तब भी इसका 1000 ही देना पड़ता। तो मेरी सलाह है कि आप 3-4 लोग आइए, जिससे आपका खर्चा कम हो जाएगा।
तो अभी हम लोग आ चुके हैं माया देवी टेम्पल या फिर अशोक पिलर मोनेस्ट्री या बर्थ प्लेस ऑफ गौतम बुद्ध, जो एग्जैक्ट बर्थ प्लेस गौतम बुद्ध का है, जन्म स्थान जहाँ पर माया देवी ने गौतम बुद्ध को जन्म दिया था, ये वही स्थान है। यहाँ पर बहुत ही सुंदर एक लेक है, आगे वो सामने वाइट स्तूपा है जो हम आपको बाद में दिखाएंगे। तो यहाँ पर कुछ लोग बोटिंग वगैरह कर रहे हैं, बहुत सारे टूरिस्ट यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे आपको। यहाँ पर सिद्धार्थ या गौतम बुद्ध भगवान बुद्ध की बहुत ही सुंदर प्रतिमा है जो कि गोल्ड प्लेटेड है। गौतम बुद्ध की स्टैच्यू से बिल्कुल स्ट्रेट आप सीधे सीधे आएंगे तो यहाँ पर जूते चप्पल को सबमिट करने के बाद आप यहाँ सीधा एंट्री ले लेंगे और ये जो सामने आपको दिख रहा है यहीं पर गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था और गौतम बुद्ध का जन्म 623 ईसा पूर्व यहीं पर हुआ था। यही एग्जैक्ट लोकेशन है। सामने आपको अशोक पिलर दिख जाएगा जो कि मौर्य सम्राट अशोक द्वारा 249 ईसा पूर्व निर्मित किया गया था। ये अखंड बलुआ पत्थर का स्तंभ नेपाल का सबसे प्राचीन शिलालेख में से एक है, जिससे ये प्रूफ होता है कि गौतम बुद्ध का जन्म यहीं पर हुआ था। माया देवी के द्वारा गौतम बुद्ध को जन्म दिया गया था। आगे एक आपको तालाब देखने को मिलेगा जिसमें माया देवी ने स्नान किया और एक साल वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध को जन्म दिया। उसके बाद गौतम बुद्ध को भी इसी तालाब में नहलाया गया। यहाँ पर कुछ आपको मछलियाँ वगैरह देखने को मिल जाएंगी। कुछ लोग यहाँ पर पूजा वगैरह कर रहे हैं अपनी। और इन सभी स्थानों पर आपको शांत रहना होता है क्योंकि गौतम बुद्ध और उनके जो भी उनको फॉलो करने वाले लोग हैं वो सब अपनी पूजा वगैरह करते रहते हैं। तो यहाँ पर हर जगह लिखा होगा प्लीज़ कीप साइलेंट। तो इसके अंदर जाने के लिए आपको देने पड़ते हैं 50 रुपये इंडियन और 80 रुपये नेपाली। तो हम लोगों ने दिए भी हैं और अभी हम लोग इसके अंदर जाएंगे। अंदर कैमरा अलाउड नहीं है लेकिन इसके अंदर बहुत सारे स्टोन्स हैं जो कि ग्लास के अंदर कवर्ड किए गए हैं और भी बहुत प्राचीन चीज़ें हैं जो ग्लास के अंदर कवर्ड की गई हैं। आप लोग अंदर जाके दर्शन कर सकते हैं और बहुत सारे मॉन्क यहाँ पर आपको प्रार्थना प्रे करते हुए दिख जाएंगे। तो यहाँ पर लिखा है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट लुम्बिनी द बर्थ प्लेस ऑफ गौतम बुद्ध। यहाँ पर बहुत सारे देशों ने आकर अपनी मोनेस्ट्रीज़ बनाई हुई हैं अपने यहाँ का कल्चर दिखाने के लिए और गौतम बुद्ध के प्रति प्रेम में गौतम बुद्ध के लिए यहाँ पर अपनी अपनी मोनेस्ट्रीज़ बनाई हैं। तो ये है म्यांमार गोल्डन मोनेस्ट्री। इसे म्यांमार के लोगों ने बनवाया है और ये एक बहुत ही सुंदर गोल्डन स्तूप है जो कि बर्मिस स्टाइल में बना हुआ है पूरा, और देख सकते हैं देखने में बहुत ही सुंदर है। और ये जितने भी यहाँ पर मोनेस्ट्री हैं, जितने भी स्तूप है, उसमें से एक बहुत ही सुंदर स्तूप माना जाता है और एक प्राचीन स्तूप है। यह हमारा थर्ड विजिट है इंटरनेशनल गौतमी नन टेम्पल, जो कि भिक्षुणियों के लिए एक आवासीय स्थान है और आध्यात्मिक केंद्र है। इस मंदिर का नाम महाप्रजापति गौतमी के सम्मान में रखा गया था, जो कि गौतम बुद्ध की सौतेली माँ थी और ये बौद्ध संघ में शामिल होने वाली पहली महिला भिक्षुणी थी। तो अभी हम लोग पहुंच चुके हैं कंबोडियन मोनेस्ट्री, जो कि कंबोडिया के द्वारा निर्मित किया गया है। यहाँ की दीवारों को कंबोडियन थीम से सजाया गया है, जैसे ड्रैगन्स, स्नैक्स और भी बाकी सारी संरचनाएं। बहुत ही सुंदर इसका निर्माण किया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कंबोडियन मोनेस्ट्री, जो कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की धरोहर में शामिल है।
यहाँ पर आप देख सकते हैं एक पेड़ के नीचे, एक ट्री के नीचे बौद्ध जी की बहुत ही सुंदर प्रतिमा है और दीवारों पर बहुत ही सुंदर सुंदर नक्काशी की गई है, कंबोडियन थीम को दर्शाती है। तो अभी हम लोग पहुंच चुके हैं रॉयल थाई मोनेस्ट्री इन लुम्बिनी। इसका निर्माण थाईलैंड सरकार और थाई बौद्ध समुदाय के सहयोग से कराया गया है। इसका निर्माण 1990 के दशक में लुम्बिनी विकास परियोजना के हिस्से के रूप में पूरा किया गया। इसका जो एम था भगवान बुद्ध की जन्मस्थली का सम्मान करना। मंदिर के अंदर भगवान बुद्ध की एक सुनहरी प्रतिमा है। मंदिर पूरा सफ़ेद संगमरमर से बना हुआ है जो एक शांति का प्रतीक माना जाता है। तो उसी के पास में है लिनसन बौद्ध मंदिर, लिनसन बुद्धिस्ट टेम्पल। यह मंदिर वियतनामी बौद्ध समुदाय द्वारा बनाया गया है जो इसकी वास्तुकला में झलकता है। गेट के ऊपर धर्म चक्र बनाया गया है, अंदर भगवान गौतम बुद्ध की बहुत ही सुंदर प्रतिमा है। उसी के पास में एक और टेम्पल है जो कि क्लोज्ड है बाहर से ही। तो अभी हम लोग पहुंच चुके हैं द ग्रेट ड्रीगोंग कागयुध लोटस स्तूप, लोटस टेम्पल में, जिसे जर्मन बुद्धिस्ट टेम्पल भी कहा जाता है, जिसको जर्मन तारा फाउंडेशन ने बनाया था, जिसमें एक होलो क्राउन है जिसके ऊपर बुद्ध की प्रतिमा स्थापित की गई है। तो अभी हम लोग पहुंच चुके हैं एक नए टेम्पल में जिसका नाम है नेपाल ब्रिजियान महाविहार, जो कि लाल ईंटों से निर्मित है पूरा, और बहुत ही सुंदर यहाँ पर आकृतियाँ आप देख सकते हैं जो कि लकड़ी और ब्रिक्स से मिलकर बनी हुई हैं। ये पवित्र लुम्बिनी मठ के अंदर स्थित है।
यह है दीपांकर बुद्ध की प्रतिमा, जिसे गुलाबी और लाल वस्त्रों और सोने के मुकुट से सजाया गया है। तो अभी हम लोग पहुंच चुके हैं वर्ल्ड पीस पगोडा, विश्व शांति स्तूपा, जो कि लुम्बिनी में ही स्थित है और बहुत ही ज़्यादा फेमस है। यहाँ पर बहुत सारे श्रद्धालु आते रहते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के टाइम हिरोशिमा और नागासाकी की परमाणु त्रासदी के बाद दुनिया में शांति और अहिंसा को बढ़ावा देने के लिए दुनिया भर में शांति स्तूपों का निर्माण किया गया। इसका निर्माण 2001 में किया गया था। महात्मा गांधी से प्रेरणा लेकर जापानी बौद्ध भिक्षुकी और निपुण जॉन मेहोजी संप्रदाय के संस्थापक निची दात्सु फूजी 1931 में महात्मा गांधी से मिले। वे गांधी जी के अहिंसा के विचारधारा से अत्यधिक प्रेरित हुए और उन्होंने वैश्विक शांति के लिए दुनिया भर में ऐसे स्तूप बनाने का संकल्प लिया। स्तूप पूरी तरह से सफ़ेद रंग का है और इसके चारों मुख्य दिशाओं में भगवान बुद्ध की 4 विशाल सुनहरी मूर्तियां स्थापित हैं, जो उनके जीवन में विभिन्न चरणों को दर्शाती हैं। तो लुम्बिनी के ब्लॉग को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। सामने जो गाड़ी खड़ी है ये आगे वाली, जिससे हम लोग अभी पोखरा के लिए निकल रहे हैं। फिर वहाँ जाकर पोखरा को एक्सप्लोर करेंगे। तो आप जहाँ कहीं से भी आना चाहते हैं, सबसे पहले गोरखपुर आ जाइए। गोरखपुर से जो हमारा खर्चा हुआ है वो गोरखपुर से सिनौली बॉर्डर 100 रुपये पर पर्सन। वहाँ पर हमने थोड़ी लीची वगैरह ली थी, उसका खर्चा, पानी वगैरह लिया उसका। उसके बाद हम बॉर्डर क्रॉस किया, जहाँ पर हमने 400 रुपये का रूम लिया और 250 रुपये पर पर्सन का खाना। उसके बाद मॉर्निंग में हमने 20 रुपये दे के हम पहुँच गए भैरवा। भैरवा से हमने लुम्बिनी के लिए 90 रुपये बस में दिए। लुम्बिनी में 180 का नारियल, 700 के फ्रूट्स, 1000 रुपये हमारी कैब का किराया, जिसमें 500 पर पर्सन पड़ा, जिसने हमको पूरा लुम्बिनी घुमाया और उसके बाद वहीं छोड़ दिया। वहाँ से हम बुटौल गए। बुटौल से जहाँ पोखरा की सवारी मिलती है वहाँ गए। तो टोटल 2100 रुपये हमारा खर्चा हुआ पर पर्सन, जिसमें आप फ्रूट्स, नारियल और भी कई खर्चे बचा सकते थे। तो ये खर्चा आपका 1500 तक जा सकता था।